तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब के बाद मुस्लिम देश यूएई ने भारत को दिया झटका। भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से मिलाया हाथ, करोड़ों रुपए की कर ली डील, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, 2026 का चुनाव लड़ने का किया ऐलान, ममता बनर्जी की बड़ी चिंता, भाजपा के लिए रास्ता हुआ आसान। अमेरिका के पत्रकार ने भारत को दी खुलेआम धमकी, बोले 2026 में किसी भी भारतीय को हम अमेरिका में नहीं रहने देंगे, इनके मंदिरों को भी तोड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में गोविंदा मांगेंगे वोट, गोविंदा को मिली चुनाव प्रचार की कमान। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मांड विधायकों ने मीटिंग की तो खपा हुए पंकज चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया जबरदस्त विरोध, भाजपा यूपी में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के बाद यूएई ने बढ़ाया हाथ, भारत के जिगरी दोस्त ने दिया भारत को धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के करीबी मित्र माने जाने वाले यूएई अब पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर सहयोग बढ़ाने की तैयारी में है। इससे पहले सऊदी अरब के द्वारा भी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े बड़े रक्षा समझौते किए गए थे, जो भारत के लिए बड़ा झटका है। इसी कड़ी में 26 दिसंबर 2025 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपने आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तान की यात्रा की खूब तारीफ की और उन्होंने पाकिस्तान यूएई संबंधों में एक नया मोड़ बताया। उन्होंने कहा है कि हम व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कई रक्षा समझौतों को पाकिस्तान के साथ पूरा करेंगे और पाकिस्तान के साथ हम बहुत बड़े बड़े रक्षा समझौते भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के बाद एक और मुस्लिम देश यूएई के पाकिस्तान के पाले में जाने से भारत की चिंता और बढ़ गई है और मुस्लिम देशों से लगातार भारत की पकड़ कम हो रही है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रह्मांड विधायकों ने की मीटिंग तो खफा हुए पंकज चौधरी, भाजपा के विधायकों ने किया जबरदस्त विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मामला ब्रह्मांड बिरादरी के विधायकों की एक बैठक से जुड़ा है, जिसने पार्टी के भीतर एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। सहभोज के नाम पर हुई ब्रह्मांड विधायकों की बैठक ने तब तूल पकड़ा जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए फटकार लगा दी। अध्यक्ष के इस फरमान ने न सिर्फ विधायकों को नाराज किया, बल्कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। आखिर भाजपा में केवल ब्रह्मांडों की एकजुटता पर ही ऐतराज क्यों जताया जा रहा है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ब्रह्मांड विधायकों को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी बवाल मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में काफी लोग इस मामले को लेकर नाराज भी हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के पत्रकार ने भारत के हिंदुओं को दी धमकी, बोले 2026 में हर हिंदू को अमेरिका से निकालेंगे बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग के खिलाफ बढ़ती नफरत और धमकियों के बीच एक अमेरिकी पत्रकार के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े अमेरिकी पत्रकार मैट फार्नी ने दावा किया है कि आने वाले साल यानी 2026 में अमेरिका में भारतीयों को निशाना बनाया जाएगा और हिंदू मंदिरों पर हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नस्लवादी और जहरीली टिप्पणी करते हुए कहा है कि सभी भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर देना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार ने कहा है कि भारतीय अमेरिकियों की जान बचाने और देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी को भारतीय वापस भेज देने चाहिए। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं रहना चाहिए अमेरिका में। जितने भी भारत के लोग हैं उनको यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना उन पर हमले किए जाएंगे और उन्हें यहाँ से भगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के लोग किस तरीके से भारतीयों से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हुमायूं कबीर की नई पार्टी ने बढ़ाई ममता बनर्जी की चिंता, बाबरी मस्जिद के नाम पर इकट्ठा हुई हजारों की भीड़। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के मुद्दे पर हुमायूं कबीर ने जुमे की नमाज के समय हजारों की भीड़ को जमा किया।
उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था और जन्नत उन्नयन पार्टी नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली। वहीं आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो अब हुमायूं कबीर के साथ बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर साथ खड़े हुए हैं। यानी मुसलमानों का वोट अब हुमायूं कबीर काटेंगे और ममता बनर्जी का काफ़ी नुकसान करेंगे, जिससे भाजपा को सीधा फायदा होगा और भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन कर भी सकती है। क्योंकि दोस्तों अब ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरीके से खतरे में पड़ गई है, क्योंकि दोस्तों कभी भी जो है ममता बनर्जी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति बहुत जोर शोर से जुड़ रहे हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे गोविंदा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी बीच महायुति की घटक शिवसेना ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी महाराष्ट्र में जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इसमें राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा, पूर्व सांसद संजय निरुपम और एक्टर गोविंदा शामिल हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें गोविंदा और एकनाथ शिंदे के बेटे का नाम रखा गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यानी गोविंदा अब फिर से इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे। देखना ये होगा कि गोविंदा के वोट मांगने से कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग के खिलाफ बढ़ती नफरत और धमकियों के बीच एक अमेरिकी पत्रकार के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े अमेरिकी पत्रकार मैट फार्नी ने दावा किया है कि आने वाले साल यानी 2026 में अमेरिका में भारतीयों को निशाना बनाया जाएगा और हिंदू मंदिरों पर हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नस्लवादी और जहरीली टिप्पणी करते हुए कहा है कि सभी भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर देना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार ने कहा है कि भारतीय अमेरिकियों की जान बचाने और देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी को भारतीय वापस भेज देने चाहिए। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं रहना चाहिए अमेरिका में। जितने भी भारत के लोग हैं उनको यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना उन पर हमले किए जाएंगे और उन्हें यहाँ से भगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के लोग किस तरीके से भारतीयों से नाराज हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हुमायूं कबीर की नई पार्टी ने बढ़ाई ममता बनर्जी की चिंता। बाबरी मस्जिद के नाम पर इकट्ठा हुई हजारों की भीड़। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के मुद्दे पर हुमायूं कबीर ने जुमे की नमाज के समय हजारों की भीड़ को जमा किया। उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था और जन्नत उन्नयन पार्टी नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली। वहीं आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो अब हुमायूं कबीर के साथ बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर साथ खड़े हुए हैं। यानी मुसलमानों का वोट अब हुमायूं कबीर काटेंगे और ममता बनर्जी का काफ़ी नुकसान करेंगे, जिससे भाजपा को सीधा फायदा होगा और भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन कर भी सकती है। क्योंकि दोस्तों अब ममता बनर्जी की पार्टी बुरी तरीके से खतरे में पड़ गई है, क्योंकि दोस्तों कभी भी जो है ममता बनर्जी की पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। हुमायूं कबीर के साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति बहुत जोर शोर से जुड़ रहे हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे गोविंदा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी बीच महायुति की घटक शिवसेना ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी महाराष्ट्र में जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इसमें राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा, पूर्व सांसद संजय निरुपम और एक्टर गोविंदा शामिल हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें गोविंदा और एकनाथ शिंदे के बेटे का नाम रखा गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यानी गोविंदा अब फिर से
इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे, देखना ये होगा कि गोविंदा के वोट मांगने से कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी नहीं।